सबको जयमसीह की। आइए हम आज एक बार फिर से ऑनलाइन माध्यम के द्वारा प्रभु के वचन को शेयर करते हैं। तो सबसे पहले इन वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद आज के इस समय के लिए कि तूने हमें आज का ये सुंदर समय दिया कि तेरे वचन को बांट सके। प्रभु जो लोग ये वचन को सुने खुदावंद, ये वचन इनकी लाइफ में काम करे खुदावंद। प्रभु ये बड़ी ब्लेसिंग्स को इन वचनों के द्वारा पा सके खुदावन। प्रभु कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को इनकी लाइफ से चुरा ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो आइए हम आज वचन में देखते हैं कि आज की जो कलीसिया है, आज के जो लोग हैं दुनियावी वस्तुओं के पीछे एफर्ट करते हैं, दुनियावी चीजों को पाने के लिए एफर्ट करते हैं, फाइनेंस के पीछे भाग रहे हैं, उनका कारोबार नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं, घर नहीं बन रहा उसके पीछे भाग रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। तो वचन में ये लिखा है कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए किसी भी बात की। फिर भी हम मसीह लोग, आज की कलीसिया एक चिंता में रहती है, फाइनेंस की चिंता, घर की चिंता। तो परमेश्वर के वचन हमसे कहता है कि अगर हम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करें तो ये सब वस्तुएं हमें पीछे पड़कर मिलेंगी। तो हम उसके धर्म और राज्य की खोज कैसे कर सकते हैं? हम उसके धर्म और राज्य की खोज इवेंजलिज्म करके कर सकते हैं, अपने बीज को बो के कर सकते हैं, प्रभु का सुसमाचार दे सकते हैं। अगर हम इन चीजों में करने में हमें दिक्कत आती है, फेलियर का सामना कर रहे हैं, तो डेवल अगर हमारी लाइफ में काम करता है तो हमें इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर तू हमें अपने राज्य के लिए खड़ा कर। खुदावंद मैं तेरे राज्य की खोज करना चाहता हूं, मेरी प्रेयर लाइफ को बढ़ा। प्रभु मैं तेरे साथ अपने रिलेशनशिप को कायम करना चाहता हूं। इस तरह से प्रार्थना करें। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर तू मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करते हो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल सकती हैं। तो आज हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम फाइनेंस में स्ट्रांग नहीं है, हमारे पास अच्छा घर नहीं है, हमारी अच्छी लाइफ नहीं है। तो इन सब बातों अपने समय को व्यर्थ ना जाने दें। परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि उसके धर्म और राज्य खोज करो। तो सबसे पहले हमें उसके धर्म और राज्य की खोज करनी चाहिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, उसके वचनों के अनुसार चलना चाहिए। तो अगर इन सब में हमें दिक्कत आती है, हम प्रेयर नहीं कर पा रहे, हम बाइबल रीड नहीं कर पा रहे, तो प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रेयर लाइफ को बढ़ा, हमें बाइबल रीडिंग करने का बल दे। तो डेवल को डांटना चाहिए। तो जैसे हम डेवल को डांटेंगे, प्रेयर करेंगे, उपवास रखेंगे, बीजों को बोएंगे, जीवित चर्च की हजूरी के साथ जुड़ेंगे, अपने मेंटर के अधीन रहेंगे, प्रभु के वचनों की आज्ञा का पालन करेंगे,
तो ऑटोमेटिकली हम परमेश्वर की राज्य की खोज कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज कर लेंगे तो ये सब वस्तुएं हमें पीछे पड़कर मिलेंगी। सो आज हमें चिंता नहीं करनी चाहिए किसी भी बात की, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन हमसे ये कहता है कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। तो जिस जीवित परमेश्वर ने हमें बनाया है अपने स्वरूप पर, वो हमारी सब जरूरतों को जानता है। जैसे धरती पर हमारे शारीरिक माँ बाप अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं, समय सिर उनको जरूरतों को पूरा करते हैं, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता हमारी सब जरूरतों को जानता है। तो हमें करना क्या है? सिर्फ हमें परमेश्वर के राज और उसके धार्मिकता की खोज करनी है। तो ऐसे ही परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करें, अपने बीजों को बोएं, इवेंजलिज्म करें, जीवित चर्च की हजूरी के साथ जुड़ें, अपने मेंटर के अधीन रहें, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। तो आइए इन वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद इन सुंदर वचनों के लिए। प्रभु ये वचन हमारी लाइफ में 100 गुना फल लेके आए। प्रभु ये कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा ना पाए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम ब्लेस हो पाए खुदावन। प्रभु बड़ी ब्लेसिंग्स को पा सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस।